पर हुक्मरानी का मिशन, वजीर आजम बनने के जतन, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल 3 राब्ते हुए। आज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल की क़यादत में MKM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। लीगी क़यादत के साथ आज बैठक लगेगी। लीगी सदर का मौलाना फजल रहमान को फोन, जल्द मिल बैठने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीग ने आजाद उम्मीदवारों को मनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। 12 नाराज अरकान का लीगी क़यादत से राबता। शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों का पाकिस्तान के लिए मुत्तहद होना जरूरी है। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना पहला हदफ होगा। लीगी रहनुमाओं के इजलास में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। इलेक्शन जीतने वाले कौमी असम्बली के 4 और पंजाब असम्बली का 1 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। इस्लामाबाद से राजा खुर्रम नवाज, पिंडी से बैरिस्टर अकील मलिक, DG खान से शमशेर अली मजारी और ज़ियारत से मोहम्मद खान बुगटी शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल भी नून लीग में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं बनेगी। इस सूरत हाल देखकर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसले करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पहले वजीर आजम का इलेक्शन होगा, फिर सदर का फैसला होगा। कुछ आजाद उम्मीदवार हमसे राबते में हैं, देखना होगा कौन वाकई आजाद है। दीगर जमातों से भी बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। मंशूर पर अमल के लिए वाज़ेह मैंडेट नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में यकीनन कुछ लो और कुछ दो होगा। PP चेयरमैन ने नवाज शरीफ की तकरीर काबिल वक्त करार दे दी। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, KPK में, पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान का 170 सीटें जीतने का दावा। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ अददी बरतरी के बगैर ही खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने रहनुमाओं को हुकूमत साजी के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी। नताइज ना देने वाले आरोज के खिलाफ आज एहतजाज होगा। कौमी असम्बली के 263 हल्कों के नताइज मुकम्मल। PTI की हिमायत याफ्ता 94 आजाद उम्मीदवार जीत गए। नून लीग का 75 अरकान के साथ दूसरा नंबर। 6 में से 4 आजाद उम्मीदवार नून लीगी कैंप में शामिल। पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद 54 और MKM 17 हल्कों में कामयाब। JUI ने 5, काफ लीग ने 3 और IPP ने 2 सीटें अपने नाम की। पंजाब में नून लीग 137 सूबाई सीटें जीत गई। सिंध में पीपल्स पार्टी 84 फतुहात के साथ सबसे आगे। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। PTI के हिमायत याफ्ता 70 उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग और JUI की 10-10 सीटों पर कामयाबी। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में शिरका को ब्रीफिंग। प्रिसाइडिंग अफसर खुद फॉर्म 45 लेकर रिटर्निंग अफसरों के दफातर पहुंचे। बैक वक्त आमद के बायस रिजल्ट मुरतब करने में ताखीर हुई। हुक्काम ने मलबा इंटरनेट की बंदिश पर डाल दिया। इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए ठीक नहीं। तमाम सियासी जमातें पुख्तगी और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मुल्क को मुस्तहकम हाथों की जरूरत है। आर्मी चीफ की कामयाब इलेक्शन पर कौम को मुबारकबाद। बोले अवाम की इंतखाबात में आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके भरपूर अज़्म का सबूत है। पोलिंग का अमल महफूज बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कराची को एक बार फिर कातलों के हवाले कर दिया गया। माजी से सबक ना सीखकर MKM को जितवाया गया। बोगस नताइज के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने आज शहर कायद में 8 मकामात पर एहतजाज की कॉल दे दी। कराची से MKM का 17 सीटें जीतना हैरान कुन है। ये लोग तो बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं थे। मुराद अली शाह कहते हैं गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा के रहनुमाओं का अंदाज जारहाना था। यही रवैया रहा तो इनके साथ नहीं चल सकते। नताइज चैलेंज करने का भी इंदिया।
इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कई मकामात पर सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का मुजाहरा, क्वेटा में पश्तूनख्वा मैप का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना, गवादर में आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज, तुर्बत, पसनी और माड़ा में शटर डाउन, सिबी में सिंध बलूचिस्तान शाहरा दूसरे रोज भी बंद। नसीराबाद में भी कौमी शाहरा पर 3 मकामात पर धरने। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नतायज रोक लिए। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर। PS-18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा इलेक्शन होगा। KP असेंबली के हलका 90 का रिजल्ट भी रोक लिया गया। आज EVM होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सादा कैलकुलेटर से वोट गिनना मुमकिन था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की एक्स पर पोस्ट। इंतखाबी नताइज देखकर मखरूद हुकूमत बनती नजर आ रही है। अवाम को हक रायदही का भरपूर मौका दिया गया। निगरान वजीर आजम का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा मवासलाती निजाम मुनक़ता करना दहशतगर्दी रोकने का मौसर तरीका था। आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हक़ाइक़ के बरक्स करार। पाकिस्तान ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तनकीद करने वालों ने इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा। पोलिंग के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दहशतगर्दी से बचने के लिए बंद की गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 भी फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। कराची के इलाके चाकीवाड़ा में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के 2 ग्रुप्स लड़ पड़े। छुरी के वार से 6 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी लड़ाई। कारकुनों का अस्पताल के बाहर टायर जलाकर एहतजाज। डेरा गाजी खान पुलिस का लादी गैंग से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का जवान शहीद। मुकाबले में लादी गैंग के सरगना समेत 4 डाकू मारे गए। कराची के इलाके सदर में मोबाइल मॉल से निकलने वाली कुरियर कंपनी की डिलीवरी वैन को लूट लिया गया। डाकू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल ले उड़े। ट्रैकर की मदद से खाली वैन टीपू सुल्तान के इलाके से मिल गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों के लिए फलस्तीनी फुटबॉल टीम के केप टाउन आमद। मद्दाहों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर फलस्तीन की आजादी के नारों की गूंज। कतर ने एशिया कप फुटबॉल जीत लिया। इवेंट के फाइनल मैच में उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। अफीफ की शानदार हैट्रिक। हार के बावजूद उर्दन के शहरियों का अपनी टीम को शानदार खिराज तहसीन। और काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। वर्सटाइल अदाकार के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं।